अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज की हमारी रेसिपी है ज़रदा चावल बनाने की। हम इसके लिए एक गिलास लेंगे चावलों का। ये वाला ये मैंने फरमाइश करके एक गिलास लिया है चावलों का। इसका 4 से 5 गिलास जाएंगे पानी के और उसको हम उबालेंगे। जैसे ही उसका बॉयल आएगा देन फिर हम उसके अंदर चावल डाल देंगे। देन फिर मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये वाला गिलास मैंने एक गिलास अगर चावलों का हो तो इसके 3 से 4 गिलास जाएंगे पानी के। अब हम इसको अच्छी तरीके से बॉईल करेंगे। जैसे ही ये बॉईल होगा देन फिर हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। देन फिर मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ। आप देख सकते हैं हमारा बॉईल होना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर चावलों को अच्छी तरीके से धोकर इसके अंदर डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे चावल बॉईल हो रहे हैं। हमने इसके अंदर डाल दिया है ज़्यादा रंग और इसकी एक कनी रह जाएगी। देन इतना इनको बॉईल करेंगे। साथ ही पानी बॉईल करते साथ ही इनको ज़्यादा डालने का मतलब ये है कि हमारे चावलों में बहुत अच्छा कलर आएगा। ये आप देख सकते हैं जब आपका ये अच्छी तरीके से बॉईल हो जाए और एक कनी कच्ची मतलब ज़्यादा नहीं गलाने, मतलब एक कनी कम आपने बॉईल करनी है तो फिर आपने ये छानने में छान लेने हैं। तो अब हम इसकी बनाते हैं चाशनी। इनको ठंडा पानी डाल के एक साइड पर रख देंगे और हम अब इसकी चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए हम जिससे हमने चावल फरमाइश किए थे, एक गिलास चावलों का था, उससे थोड़ा कम हम डालेंगे चीनी का 1 गिलास और साथ में डालेंगे, अगर आपके पास दूध अवेलेबल है तो 1 कप दूध का, वरना आप आधा कप डालेंगे पानी का। 1 कप हमने डाल दिया है इसका अंदर पानी का और अब डालेंगे हम 2 चम्मच ऑयल के और ये वाले 2 चम्मच डाल देने हैं आपने ऑयल के, ये वाले। अब हम इसके ऊपर रख कर पकाएंगे और इसकी चाशनी तैयार करेंगे। हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी तो हम इसके अंदर चावल डाल देंगे और इसको दम पर रख देंगे। ये देखिए, अब मैंने चाशनी के अंदर चावल डाल दिए हैं। अब मैं इसको दूंगी दम 10 से 15 मिनट के लिए। ये आप देख सकते हैं हमने इसको दम लगा दिया है अच्छी तरीके से, बंद करके मतलब स्टीम लगा दी है ये, और अपनी फ्लेम लो कर देना है। और हम 10 से 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी चावलों की फ़ाइनल लुक। ये रही हमारी चावलों की फ़ाइनल लुक। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।